This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Life podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Friday evening. तो यार कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे शो के प्रोड्यूसर ललित सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। वही टैक्स कट का रोना, इंक्रीमेंट ना होना। और आज सुबह ही पेपर में मुझे एक आर्टिकल दिख गया कि अगले महीने से हम सबकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। जी हाँ, तो खबरों के मुताबिक अगले महीने से केंद्र सरकार न्यू वेज कोड लागू कर सकती है। यानी 1 जुलाई से अगर इस वेज कोड के सिफारिशें लागू होंगी तो हम सबके सैलरी में चेंजेस आ जाएगा, जिससे हमारी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। अब आप सबको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये न्यू वेज कोड आखिर है क्या और इसके लागू होने से आपकी कितनी सैलरी कम होगी। तो आज लेट यू न्यूज़मैन हेल्प यू एक्सप्लेन कि न्यू वेज कोड से हम सबकी सैलरी में क्या क्या चेंजेस आएगा। तो साल 2019 में सरकार ने एक वेज कोड पास किया था जिसे न्यू वेज कोड कहा जाता है, लेकिन सैलरी को लेकर इसकी सिफारिशें होने बाकी है जो 1 जुलाई से लागू हो सकती है। अब इससे एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी कितनी कम हो सकती है, जानने के लिए आपको न्यू सैलरी स्ट्रक्चर और ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो एक एम्प्लॉय के सीटीसी में कई सारे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, लाइक बेसिक सैलरी, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि पीएफ, ग्रेचुइटी, अलाउंस एक्सेट्रा। अब ये जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, इसी पर आपका पीएफ कैलकुलेट होता है। अब ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होता था कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती थी वो आपकी एक्चुअल सैलरी का 35 से 40% ही होती थी। अब रूल्स के मुताबिक कोई भी कंपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा एम्प्लॉय का काटेगी और ठीक उतना ही हिस्सा अपने तरफ से जोड़ेगी और टोटल अमाउंट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा करवाएगी और बाकी की सैलरी एम्प्लॉय की अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अब न्यू सैलरी स्ट्रक्चर ये कहता है कि एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होगी वो उसकी एक्चुअल सैलरी का 50% ही होगी। यानी पहले जहां ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर के तहत बेसिक सैलरी 35 से 40% होती थी, वो अब 50% होगी। बस यही एक फर्क है जिससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। समझे या नहीं? चलो इसे और आसानी से समझाते हैं। अब ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर में जहां मान लीजिए 40% पर आपका 12% पीएफ का पोर्शन कटता था, वो अब 50% पर कटेगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी एक्चुअल सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो ओल्ड सैलरी के तहत आपकी बेसिक सैलरी होगी 40%, यानी 20,000 रुपए। अब इस पर आपका 12% पीएफ कट गया और कंपनी का 12% भी कट गया, जो ज्यादातर सीटीसी का ही पार्ट होता है। तो ये हो गया 20,000 इंटू 24%, यानी 4,800 रुपए। अब इस पे अगर हम टैक्स को फिलहाल के लिए भूल जाए तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 50,000 रुपए माइनस 4,800 रुपए, जो बनती है 45,200 रुपए। अब आते हैं न्यू सैलरी स्ट्रक्चर पर। तो अगर आपकी एक्चुअल सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो इसकी बेसिक सैलरी होगी नियम के मुताबिक 50%, यानी 25,000 रुपए। अब आप अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन और कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दीजिए, जो होगा 25,000 रुपए इंटू 24%, जो बनेगा 6,000 रुपए। तो अब न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी इन हैंड सैलरी होगी 50,000 माइनस 6,000, जो बनती है 44,000 रुपए। यानी 50,000 सैलरी वाले की इन हैंड सैलरी 1,200 रुपए महीना कम होगी। अब इसी फॉर्मूले से आप अपनी सैलरी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इसके नुकसान की बात। अब इसके फायदे भी जान लीजिए। इसका पहला फायदा तो यही है कि अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो रिटायरमेंट पर आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। अब दूसरा फायदा है ग्रेचुइटी का, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी उसकी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेट होती है। यानी कि अगर पहले की एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो अगर आप 5 साल बाद नौकरी छोड़ रहे हैं तो ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो आपको 5 साल बाद ग्रेचुइटी मिलेगा 20,000 इंटू 5, जो बनती है 1 लाख रुपए।
और वही न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी ग्रेचुइटी हो जाएगी 25,000 इंटू 5, जो बनता है 1,25,000 रुपए। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आज न्यू वेज कोड लागू होता है और इसके बाद आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर जो बेसिक सैलरी होगी वो डीम्ड बेसिक सैलरी बन जाएगी। यानी न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के तहत अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो जाती है, तो आपकी ग्रेचुइटी कैलकुलेशंस 25,000 के हिसाब से ही होगी। इसके अलावा अगर पीएफ ज्यादा होगा तो एम्प्लॉय को टैक्स में भी डिडक्शन मिलेगी, यानी इससे आपकी टैक्स में भी बचत होगी। लेकिन यहाँ आपको एक रूल जानना जरूरी है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपए से ऊपर बन रहा है, तो कंपनी 15,000 रुपए की राशि पर भी पीएफ काट सकती है। यानी कि अगर कंपनी चाहे तो नए स्कीम का बेनिफिट पास ऑन नहीं होने दे सकती है। तो यही है न्यू वेज कोड के नुकसान और फायदे। तो दैट्स ऑल द न्यूज़ एंड स्कूप्स आई हैव फॉर यू टुडे। अब आप लोग कैलकुलेट करने बैठ जाओ। आपसे फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। आज का एपिसोड प्रोड्यूस किया है ललित ने। दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजीलाल साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड कीप लिसनिंग टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.